चलिए जी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग हुई है आज हमारी न्यू कोर्स के लिए। हम नया सीखने वाले हैं, तो आज के लिए आज के बाद हमारा नया सफर शुरू हो रहा है। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। ठीक है, अब बात करते हैं मेरी। तो आप लोग सब मुझे जानते हैं, सब मेरी क्लासेस में डेली मिलते हैं हम सबसे। कुछ अगर मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम सोनल जैन है। मैं भक्तामर हीलर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और मैं नई-नई चीज़ें सीखना चाहती हूँ और सिखाना चाहती हूँ। रोज़, हर दिन नया सीखना चाहती हूँ, कुछ भी नया सीखने को मिले बट मिले, हर समय, हर दिन। तो आशा करती हूँ आप सबका भी ऐसा ही होगा कि आप सब भी नया-नया सीखना चाहते हैं। ओके, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज की क्लास पर जाते हैं, कलर थेरेपी। कलर से आप क्या समझते हैं? कोई बताना चाहेगा? कलर से आप क्या समझते हैं? कोई भी कुछ बताना चाहेगा कलर्स के बारे में? अ, पूछ लूँ ऐसे ही? मेघा जी, नेचर। रूपाली जी कह रहे हैं नेचर, ओके। मेघा जी, आप कलर्स से क्या समझते हैं? कलर से मे बी कभी आपको अच्छा लगता है कोई कलर पहन के, कभी कोई कलर पहनकर आपको अच्छा नहीं लगता, आपका मूड स्विंग हो जाता है कोई कलर पहन के। तो ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, और कोई? हाँ, हाँ कल्पना जी। जैसे सफेद कलर शांति का प्रतीक रहता है, हुँ। रेड कलर प्रेम का, ऐसे। वेरी गुड। येलो भी रहता है, येलो का फ्रेंड के लिए, फ्रेंडशिप के लिए रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंजू जी ने आंसर लिख दिया क्योंकि मैंने डेमो क्लास में बताया था आंसर। आप लोगों ने डेमो क्लास नहीं देखी। सबसे पहले व्हाट इज कलर? कलर क्या है? जो हमारी आंखों से दिख रहा है। ठीक है, हमारी आईज से जो कलर्स दिख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो दिख रहे हैं, वो कलर्स है। कलर की थ्योरी अलग है, कलर का मीनिंग अलग है, लेकिन अभी हम ये समझेंगे। अगर हमारी आईज क्लोज है तो भी हम क्या कलर्स को देख पा रहे हैं? अगर हमारी आंखें बंद है तो हम कलर्स को देख सकते हैं क्या? देख सकते हैं, क्योंकि हमने कलर्स को देखा है। हमने कलर्स को देखा है, कलर्स को जाना है, समझा है। हम रात दिन कलर्स में खेलते हैं, कलर्स को यूज करते हैं। अगर किसी व्यक्ति की आईज खराब है, उसने कलर्स को देखा है कभी? जिसको आईज नहीं है बचपन से ही, उसको पता है कि कलर्स क्या होते हैं? रेड क्या होता है, ग्रीन क्या होता है, ब्लू क्या होता है, येलो क्या होता है? कुछ पता उसे? नहीं पता, है ना? लेकिन हमें पता है कलर्स क्या हैं। हमारी आईज को जो रेड दिख रहा है, वही आपकी आईज को रेड दिख रहा है। डिफरेंस आता है क्या? 19-20 आता है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कभी कभी कोई कलर्स में। बट जो मुझे ब्लू दिख रहा है वो आपको रेड नहीं दिखेगा, वो आपको ब्लू ही दिखेगा। क्यों? कलर्स में एक क्वालिटी होती है, जैसे ब्लैक कलर है। ब्लैक कलर क्या करता है? बाकी सारे कलर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और ब्लैक कलर को बाहर छोड़ देता है। तो हमको क्या दिखा? ब्लैक कलर। रेड कलर क्या करता है? बाकी सारे कलर्स को अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेता है और बाद में छोड़ता है रेड कलर। तो हमें क्या दिखाई दिया? रेड कलर। और बाकी अलग-अलग लोगों से अलग-अलग तरह की थ्योरी आपको सुनने को मिलेगी। व्हाट इज कलर? कलर क्या है? लेकिन अगर कलर का नाम सुनते हैं तो आपकी आंखों के सामने क्या आ जाता है? प्लीज जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर कलर्स सुनते हैं आप, कलर्स के बारे में बोलूंगी कि कलर्स, केवल इतना बोला तो आपकी आंखों के सामने क्या आ जाता है? कुछ बताएंगे? डिफरेंट कलर्स। ओके, और कलर्स बोलते ही आपकी आंखों के सामने क्या आ जाता है? हैप्पीनेस, वेरी गुड। ड्रेसिंग, वेरी गुड। कलर्स बोलते ही आपके आंखों के सामने क्या आ सकता है? रेनबो। मिल गया आंसर। किसने दिया?
कल्पना जी ने, वेरी गुड, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है। रेनबो, अगर कलर्स का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने रेनबो आ जाता है। क्यों? उसमें अकेले में ही सारे कलर्स हैं, एक साथ सभी कलर्स कहाँ देखने को मिल जाते हैं? रेनबो में सारे कलर्स हमको, और इतना ब्यूटीफुल होता है, इतना सुंदर होता है कि हमको क्या देता है? रेनबो देखते ही हमारी आंखों में चमक आ जाती है, खुशी आ जाती है, वाओ रेनबो दिखाई दिया। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको कोई नई चीज मिलती है, वैसा ही हम भी सोचते हैं, होता है कि नहीं? होता है ऐसा? रेनबो देखते ही हमारी आंखों में चमक आती है, हमारी खुशी बढ़ जाती है। रेनबो क्या है? कलर्स ही तो है। रेनबो में क्या है? कलर्स है, 7 कलर्स। ओके, अब ये रेनबो कैसे आता है सभी को पता है? पता है सभी को? सभी को पता है, छोटे बच्चों को भी पता है रेनबो कैसे आ रहा है, कैसे दिख रहा है, क्यों दिख रहा है। तो रेनबो से हम समझेंगे, इस कलर थेरेपी को अगर हम समझेंगे तो इसको बोल सकते हैं हम सूर्य चिकित्सा। क्या बोल सकते हैं? सूर्य चिकित्सा। अगर हम कलर थेरेपी पे जाते हैं तो सूरज से हमें सारे कलर्स मिलते हैं। सूरज अकेला ऐसा है कि उनकी रोशनी से हमारे ऊपर जो रोशनी आ रही है उसमें सारे कलर्स हमारी बॉडी में मिल रहे हैं हमको। ओके, जैसे ही सूरज उगता है क्या होता है? सनराइज के टाइम क्या होता है, कोई बताएगा? कौन सा कलर दिखाई देता है सनराइज के टाइम? कौन सा कलर दिखाई देता है सनराइज के टाइम? एग्जैक्ट कलर। हाँ पूनम जी। रेड कलर। रेड कलर? नो। सनराइज के समय कौन सा कलर दिखाई देता है? नो। सनराइज के समय, नवीना जी। ऑरेंज। ऑरेंज, वेरी गुड। सनराइज के समय ऑरेंज कलर दिखाई देता है। ऑरेंज कलर किसका प्रतीक है? क्या बताता है ऑरेंज कलर? स्टार्टिंग, क्रिएटिविटी और हैप्पीनेस, सब कुछ। ऑरेंज कलर हमें इंजॉय कराता है, हमारे लाइफ में क्या करता है, आगे बढ़ने के लिए हमको प्रोत्साहित करता है, एनर्जी देता है। तो सन को भी क्या मिला? फन मिल गया। खुशबू जी लिख रहे हैं फन, तो सन से हमें फन भी मिल गया। ओके, तो ये सब चीज हम इस थेरेपी पे, इस बात पर हम थोड़ा सा बाद में आएंगे। अभी मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कलर्स का, बट अब हम कलर थेरेपी पे नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 7 चक्रास की, जो मैंने आप सभी के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने 7 चक्रास की पिक सेंड की है, 7 चक्रास के बारे में लिखा है। कोई भी अच्छा सा इंट्रोडक्शन जो 7 चक्रास का दे सकता है वो हैंड रेज कर ले जल्दी से। 7 चक्रास, और जिसे बिल्कुल भी नहीं पता 7 चक्रास के बारे में, वो भी चैट बॉक्स में लिख दे कि बिल्कुल भी नहीं पता 7 चक्रास क्या होते हैं। उससे क्या होगा कि मुझे समझ आएगा कि बिल्कुल आपको डिटेल में बताना है कि आपको थोड़ा बहुत पता है। नहीं पता, दीपा जी कह रहे हैं नहीं पता, 7 चक्रास के बारे में नहीं पता। पूनम जी, 7 चक्रास नेम बताएंगे आप? जी, 7 चक्रास होते हैं हमारे, जो कि पहला मूलाधार, दूसरा स्वादिष्ठान, तीसरा मणिपुर, चौथा अनाहत, पांचवा विशुद्ध और छठा आज्ञा, अजना भी बोलते हैं जिसको, और सातवां सहस्त्रधार। इनके कलर्स ऐसे होते हैं, मूलाधार का अभी कलर्स नहीं, ओनली नेम, ठीक है? ओके, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुने, किसी ने नहीं सुना हो और किसी ने सुन रखे हैं। ओके, तो हम 7 चक्रास की बात करेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी में अगर कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स होती है
किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो इसका रीजन होता है 7 चक्रास का इम्बैलेंस होना। कोई सा भी चक्र अगर आपका इम्बैलेंस है तो उससे उस तरह की उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी। 7 चक्रास के नेम जैसे उन्होंने बताए, मूलाधार चक्र जो हमारे सबसे नीचे कहाँ पर होता है, बैकबोन जो एंड हो रही है, ठीक है, उस पर वहां पर स्थित होता है रूट चक्र, मूलाधार चक्र। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो हैंड रेज कर लेना। मूलाधार चक्र समझ आया सभी को? रूट चक्र, इसका कलर होता है रेड। ओके, अगर ये आपका इम्बैलेंस है तो आपकी लाइफ में स्थिरता नहीं रहेगी, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, आपका माइंड स्टेबल नहीं रहेगा, आप सोचते कुछ है, करते कुछ है, आपके विचारों में भिन्नता रहेगी, आप परेशान रहेंगे। ठीक है, मूलाधार चक्र रेड कलर का जो चक्र है। अब अगर आप कभी परेशान हो रहे हैं, आप किसी बात का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, स्थिर ही नहीं हो पाते हैं कि मैं ये करूं, ये कोर्स करना है मुझे या नहीं करना है, मुझे इस फील्ड में आगे जाना है, कोई बिजनेस मुझे करना है या नहीं करना है, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, या आप जॉब करते हैं, हर 3 महीने बाद आपकी जॉब चेंज हो जाती है, आज ये जॉब है, कल दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे साल में कोई 4-5 जॉब चेंज कर लिया आपने, आप स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आपका मूलाधार चक्र इम्बैलेंस है। ओके, सेकंड चक्र आता है, नीचे से ही हम चलेंगे, सेकंड चक्र आता है मूलाधार के ऊपर स्वादिष्ठांग चक्र, सैक्रल चक्र। ओके, ये होता है नाभि से 2 उंगल नीचे या 4 उंगल नीचे, ऐसे आप फिंगर करके देख लीजिए, नाभि के 2 फिंगर नीचे, स्वादिष्ठांग चक्र, सैक्रल चक्र। ये आपको क्या करता है, ये आपके जो इनर ऑर्गन्स है, प्रजनन शक्ति जो है, लेडीज में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स जो है, और हमारी भावनात्मक सोच, अगर ये किसी का इम्बैलेंस है, मींस बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो वह व्यक्ति कामुक स्वभाव का होगा, उसे काम की इच्छा ज्यादा रहेगी। और जो बैलेंस में है, अगर स्वादिष्टांग चक्र बैलेंस में है तो वह व्यक्ति आध्यात्मिक की ओर आगे बढ़ेगा, और उसकी लाइफ में क्या होगा, सोचने समझने की शक्ति बनी रहेगी, उसे क्रोध कम आएगा। अगर इम्बैलेंस है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो बहुत क्रोध आएगा, भावनात्मक संतुलन नहीं रहेगा। ऐसा, इसका कलर कौन सा है, ऑरेंज, ऑरेंज कलर है, इसलिए हम स्वादिष्टांग को और क्या बोलेंगे, क्रिएटिविटी का चक्र। ये हमारे लाइफ में क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, नए नए कार्य को करने की हम सोच रखते हैं, नई नई चीज को सीखना, नई नई बातें सीखना, नए नए लोगों से मिलना, तो वो सब किससे होता है, स्वादिष्टांग चक्र के बैलेंस होने से होता है। ओके, क्रिएटिविटी का चक्र है स्वादिष्टांग चक्र। उसके बाद ऊपर नाभि से 2 उंगल ऊपर चलेंगे तो मणिपुर चक्र आएगा। मणिपुर चक्र येलो कलर का मणिपुर चक्र, इसे बोलेंगे सोलर प्लेक्सल चक्र। ओके, अगर ये इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा, कोई बताएगा? हाँ, शकुंतला आंटी, अगर सोलर प्लेक्सल आपका इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा? विल पावर कमजोर हो जाती है। हाँ, और किडनी, डायबिटीज वगैरह इस टाइप की बीमारियां भी आ जाती है। हाँ, बिल्कुल सही। पेट से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं वो सब सोलर प्लेक्सल चक्र, मणिपुर चक्र के इम्बैलेंस होने से हो सकती है। और येलो कलर क्या बताता है हमको, शांति और उत्साह, दोनों ही। तो एनर्जी भी देता है येलो कलर। अगर हमारे मणिपुर चक्र बैलेंस नहीं होगा तो हमारे एनर्जी की बहुत कमी होगी हमारी बॉडी में, हम थोड़ा सा कोई काम करेंगे और थक जाएंगे, कोई भी काम किया और थक गए,
इसका मतलब ये इसीलिए बता रही हूं मैं कि आप अपने चक्र को आप खुद पता कर सकते हैं क्या बैलेंस में क्या इम्बैलेंस है। ओके, जरा सी बात आपको पता लगी कि हाँ मैं भी बहुत जल्दी थक जाती हूँ, है ना, तो इसके जो उपाय है वो हम बाद में बात करेंगे। इसके बारे में उपाय जो हमको करने हैं, रेमेडीज जो करनी है, वो बहुत तरह की है, बहुत सारी है। लेकिन अगर हम इसको कलर से रिलेटेड करते हैं, क्यों? क्योंकि ये कलर से रिलेट होके ही हमको ठीक करते हैं। ये चक्रास जो होते हैं हमारी इनर बॉडीज में होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। किसी को दिखाई दिए चक्रास? नहीं दिए। और इसको कहते हैं, कोई कहता है इनर बॉडी में, कोई कहता है आउटर बॉडी में। आपकी बॉडी में 5 बॉडीज हैं, आपकी एस्ट्रल बॉडीज 5 हैं। आपको एक दिखाई दे रही है, बाकी नहीं दिखाई दे रही है। तो ये जो बॉडीज हैं अलग अलग हमारी, उसमें ये स्थित होते हैं, कमल के रूप में खिले होते हैं। ठीक है, जैसे मणिपुर चक्र है तो येलो कलर का कमल खिला हुआ है। अब जिसका इम्बैलेंस है, जिसका कमल नहीं खिला, वो ऐसा हो जाता है, और जिसका कमल खिल गया वो ऐसा हो जाएगा। अब अगर आप में बैलेंस है, बहुत लाइफ में आप बहुत खुश रहते हैं, आप सबसे बहुत प्यार करते हैं, तो आप समझ लीजिए आपको क्रोध नहीं आता है, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है, तो आप समझ लीजिए, और पेट में आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका मणिपुर चक्र बैलेंस है ना। ये हम खुद समझ सकते हैं कि हमारा चक्र कौन सा बैलेंस है और कौन सा बैलेंस नहीं है। उसके बाद हम आते हैं मणिपुर चक्र के बाद आते हैं हम हार्ट चक्र पे। अनाहत चक्र, हार्ट चक्र जो यहाँ स्थित होता है हमारे हार्ट के पास। हार्ट चक्र कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर। ग्रीन कलर, ग्रीन कलर से कोई कुछ समझता है? ग्रीन कलर मतलब हरियाली, ग्रीन कलर मतलब खुशियां, ग्रीन कलर मतलब लव, और ग्रीन कलर का मतलब फ्रेशनेस। अगर आपके किसी भी फूड प्रोडक्ट में ग्रीन कलर है तो आप क्या सोचेंगे? ये प्योर है और ये फ्रेश है। ठीक है, अगर आपके रेड सिंबल होगा तो नॉन वेज है, हम इस चीज को समझते हैं नॉन वेज है उसमें। और लेकिन ग्रीन कलर का मतलब केवल वेज होना नहीं होता है, ग्रीन कलर का मतलब होता है प्योरिटी है इसमें, ग्रीन कलर का मतलब होता है कि इसमें फ्रेशनेस है। ओके, ग्रीन कलर का मतलब है कि हमको कितनी खुशियां मिल रही है, प्रेम, लव, लव दिखाता है ग्रीन कलर। अब हार्ट चक्र अगर किसी का इम्बैलेंस है तो वह क्या करेगा? दिन भर किसी ना किसी पर गुस्सा करता रहेगा। जल्दी से किसी ने कोई बात बोली, उसका छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाना। बात तो बहुत छोटी थी लेकिन बतंगड़ बन गया। और कोई कोई होते हैं बिना बात के ही रोते रहते हैं, बिना बात के ही रोते रहते हैं, पूरा टाइम रोते रहते हैं। और कोई इतने टाइट होते हैं कि उनको कोई बात का फर्क ही नहीं पड़ता, रोना ही नहीं आता। होता है ना कितनी बार, कोई चीज का कोई वैल्यू नहीं है, कोई रोना नहीं, चाहे जो हो, दुनिया से कोई मतलब नहीं। ये सब इम्बैलेंस होने का बताता है कि आपका हार्ट चक्र इम्बैलेंस है। आपको ज्यादा रोना आ रहा है, ज्यादा क्रोध आ रहा है, आपको कोई भी तरह की इस टाइप की प्रॉब्लम हो रही है कि आपको किसी की बात अच्छी ही नहीं लग रही है, कोई कुछ बोल रहा है उसको आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आपका हार्ट चक्र इम्बैलेंस है। मीन्स आपके बॉडी में ग्रीन कलर की कमी है। अगर आपके लिवर में, चेस्ट में, फेफड़ों में कहीं भी कोई रोग आ गया है तो आप समझ लीजिए कि आपके हार्ट चक्र में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, हार्ट डिजीज हुई किसी को, चेस्ट डिजीज हुई, कोई भी तरह की ऐसी डिजीज हुई, तो आपको डॉक्टर क्या बोलता है बताएंगे? हार्ट डिजीज अगर हुई किसी को तो डॉक्टर क्या बोलेगा? हाँ पूनम जी, क्या बोलेंगे डॉक्टर? डॉक्टर बोले ज्यादा शौक या ज्यादा खुशी दोनों ही उस केस में नहीं रखना करना चाहिए, मतलब कूल रहना चाहिए। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू।
डॉक्टर बोलेगा आपको, अगर आपके यहाँ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर बोलेगा ग्रीन वेजिटेबल खानी है आपको और कुछ नहीं खाना। डॉक्टर क्या बोलेगा? ग्रीन वेजिटेबल खानी है, बोलता है ना डॉक्टर। अगर हार्ट से रिलेटेड और हार्ट के आसपास जितने भी ऑर्गन्स है उनसे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो ओनली 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 आपको ग्रीन वेजिटेबल खाने की सलाह दी जाती है, होता है ना। तो ये हमारे हार्ट चक्र से इसका कनेक्शन हो गया, हो गया। ओके, चलिए अब अगर हम आते हैं, इसकी बहुत ही अच्छी अच्छी रेमेडीज है मेरे पास, बहुत छोटी छोटी, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी हम आते हैं थॉट चक्र पे। विशुद्धि चक्र, कंठ चक्र, कुछ भी कह देंगे, जो यहाँ स्थित होता है गले पे। हमारे कंधे से लेकर हमारे मुंह, हमारी जीभ, हमारे जबड़े, हमारे गर्दन, हमारा गला, हमारा थायराइड, यहाँ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है, तो आप समझ लीजिए आपका थॉट चक्र में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इम्बैलेंस है, या तो बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। ओके, यहाँ कोई भी एरिया में कोई प्रॉब्लम है। इसका कलर है लाइट ब्लू, लाइट ब्लू, ठीक है। अगर आपका कुछ भी इम्बैलेंस हुआ तो आपको थायराइड हो जाता है। आपके नेक में प्रॉब्लम आती है, हाँ, ये सब इम्बैलेंस होने के बारे में बताते हैं। उसके अलावा अगर आपकी आवाज में जादू है, किसी किसी की आवाज में जादू रहता है, जैसे लता मंगेशकर की आवाज में था, अब था हो गया। तो उनका कंठ चक्र एकदम परफेक्ट था, ये समझ लीजिए। अब क्या होता है कि हमारी आवाज में जादू नहीं है, हमारा आवाज खराब है, हम बोल नहीं पा रहे हैं, मीन्स अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते। हम कितनी बार होता है ना, हम अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते। हमको आता तो सब कुछ है, सबको सब कुछ आता है, ऐसा कुछ नहीं है किसी के पास जो किसी को कुछ नहीं आता हो। मेरे ख्याल से 7 चक्रास के बारे में सबको पता होगा, लेकिन मैं यहाँ बोल रही हूँ, मीन्स कि मेरा कंठ चक्र, मेरा विशुद्धि चक्र बैलेंस है, मैं अपनी बात को दूसरों के सामने प्रेजेंट कर सकती हूँ, ठीक है। मैं अपनी बात को दूसरों को प्रेजेंट नहीं कर पाना, छोटी छोटी बातों को भी हम नहीं बोल पाते। बच्चे होते हैं ना, कोई कोई क्लास में 30 बच्चे हैं, उसमें से 2 बच्चे ही स्पीच देते हैं, 28 नहीं देते हैं। तो 2 बच्चों का विशुद्धि चक्र प्रॉपर होता है, बैलेंस होता है, ठीक है, बाकी का नहीं होता है। डॉक्टर क्या खाने को कहते हैं अगर गला खराब होता है तो? कुछ बताएंगे ब्लू कलर में क्या होता है? ब्लूबेरीज, ठीक है। अगर आपका गला खराब है, आपके यहाँ प्रॉब्लम है, तो ब्लूबेरीज आपको बताते हैं डॉक्टर्स। अब हम बात करते हैं, हम थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि हमने इस कोर्स का ड्यूरेशन बहुत कम रख रखा है, और सिखाने को इस कोर्स में मैंने 3 थेरेपी को इंक्लूड किया है। छोटे से कोर्स में 3 थेरेपीज हैं। कलर थेरेपी अलग है, जो आपको स्केच पेन से ठीक करती है, आपकी पूरी बॉडी को हील करती है। केवल स्केच पेन का आपने यहाँ 2 डॉट लगा दिए और आपको गैस की प्रॉब्लम सॉल्व, इतना सा, केवल 2 डॉट लगाने स्केच पेन के ब्लैक। तो ये थेरेपी अलग है। हम केवल कलर्स का इमेजिंग करके मेडिटेशन करके ठीक हो सकते हैं, वो थेरेपी अलग है, और कलर रेकी अलग है। तो हम सबसे पहले अभी चक्रास को समझ रहे हैं। और फास्ट इसलिए क्योंकि आपके पास पूरा डिटेल मिल जाएगा, लेकिन आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ते नहीं हैं तो कोई मतलब नहीं रहेगा उसका। ओके, चलिए अभी हम एग्जाम लेंगे, इसके बाद किसको क्या समझ आया। हम नेक्स्ट बात करते हैं आज्ञा चक्र की। आज्ञा चक्र, सबको बिंदी लगी है तो सबको पता है आज्ञा चक्र कहाँ पर है। आपका आज्ञा चक्र यहाँ पर है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? थर्ड आई चक्र। थर्ड आई का मतलब पता है किसी को क्या होता है? थर्ड आई का मतलब पता है किसी को? हाँ खुशबू जी।
आप, हाँ, सिक्स सेंस। सिक्स सेंस, ओके, थैंक यू। थर्ड आई को सिक्स सेंस बोलते हैं। और थर्ड आई किसकी खुलती है? किसकी खुली? शिव जी की तीसरी आंख समझ आ गया आपको? शिव जी की तीसरी आंख खुल जाती है तब क्या होता है? हाँ, क्या होता है खुशबू जी? तांडव होता है। हाँ, तांडव। तांडव होता है। ओके, थैंक यू। शिव जी की तीसरी आंख खुलती है तो तांडव होता है। तो क्या हमारी तीसरी आंख खुल गई, बैलेंस हो गया, तो हम भी सब कुछ कर सकते हैं। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होगा, सब कुछ पॉसिबल होगा, हर चीज पॉसिबल होगी। तांडव मतलब कुछ भी करना। तो अगर हमारी थर्ड आई बैलेंस है, थर्ड आई चक्र बैलेंस है हमारा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बुद्धि आ जाएगी, ब्रेन पावर आ गई, और मेमोरी पावर आ गई, और कॉन्फिडेंस आ गया। और क्या आ सकता है? दूरदृष्टि, जिसको हम सिक्स सेंस बोल रहे हैं। हम जो सोचते हैं वो हमको मिलने लग जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी थर्ड आई चक्र एक्टिवेट है। हमको पता है हमारी अच्छाई और बुराई का, हमें हर चीज का पता लग जाता है, हम कहाँ गलत हैं कहाँ सही है। ये चक्र बहुत कमाल का होता है। क्यों? क्योंकि ये अब अपर पार्ट में चल गया। अब इसके ऊपर क्या है? आध्यात्म। इसके ऊपर क्या है? आध्यात्म। तब जब ये बैलेंस हो गया तो आप में अब सारी नेगेटिविटी निकल जाती है, आप पॉजिटिव होते जाते हैं। जितना बैलेंस होगा उतने ही पॉजिटिव होते जाएंगे। तो अगर आपको नींद की समस्या है, अगर आपको बुरे सपने आते हैं, अगर आपको माइग्रेन है, सर में दर्द है, या आपको समझ ही नहीं आता, कुछ भी कोई भी बोले बात को समझ नहीं आता, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप समझ जाइए आपका थर्ड आई चक्र इम्बैलेंस है। ओके, थर्ड आई चक्र का कलर कौन सा है? थर्ड आई चक्र का कलर बोल दो। आप लिख भी सकते हो जल्दी जल्दी, अगर मैं कुछ पूछती हूँ तो जल्दी जल्दी आंसर भी दे सकते हो। थर्ड आई चक्र का कलर है इंडिगो। नो, व्हाइट नहीं, व्हाइट नहीं, इंडिगो। इसको क्या बोलेंगे? डार्क ब्लू। कौन सा कलर बोलेंगे? डार्क ब्लू, इंडिगो या डार्क ब्लू। अभी हम आएंगे कि कलर को कैसे बता रखा है। विप ग्योर, क्या कहते हैं अम्ब्रेला को? अम्ब्रेला के कलर्स को बोलते हैं विप ग्योर, है ना? तो वी आई, आई से इंडिगो, डार्क ब्लू कलर। तो आप सभी को समझ आया? अगर ये बैलेंस नहीं है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होगी? हाँ, मीनाक्षी जी कुछ पूछना है आपको? नो नो। ओके ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र। जो यहाँ होता है, हमारी चोटी होती है ना, चोटी बनाते हैं हम वहां, इस जगह पर होता है क्राउन चक्र। क्राउन चक्र कौन से कलर का? वॉयलेट कलर, वॉयलेट कलर का क्राउन चक्र। सहस्त्रार चक्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 1000 पेटल्स होती हैं, 1000 पंखुड़ियां कमल की, सोचिए। और जिसका ये चक्र पूरा खुल जाता है, खिल जाता है, उसे क्या हो जाता है? वो मोक्ष जाने वाले हैं, सिद्धत्व की प्राप्ति उन्हें होने वाली है, या उस दिशा में वो बढ़ गए हैं। और जिसका क्राउन चक्र बैलेंस नहीं होता है उसको क्या होता है? उसको धर्म ध्यान अच्छा नहीं लगता है सबसे पहली चीज, उसे धर्म ध्यान अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो कोई सा भी रिलीजन हो। ऐसा नहीं है जैन ही हो, उसे किसी भी तरह की बातें जल्दी से, आध्यात्मिक बातें अच्छी नहीं लगती है। ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन से होने वाली सभी डिजीज इससे रिलेट करती है।
ठीक है, ब्रेन से होने वाली कोई भी प्रॉब्लम है, और अगर कोई व्यक्ति जिसका माइंड अपसेट रहता है तो उसके लिए भी ये चक्र जिम्मेदारी लेता है। इसका कलर वॉयलेट है, और अगर इसका चक्र हमारा ये चक्र बहुत लेट एक्टिव होता है, बहुत जल्दी एक्टिव नहीं होता है। सारे चक्र एक्टिव करना बहुत इजी है, सहस्त्र चक्र एक्टिव करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि बाकी चक्र बैलेंस होंगे, मूलाधार बैलेंस होगा तभी तो आप सोच पाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अगर स्वादिष्टांग बैलेंस होगा तो ही आगे बढ़ पाएगी लाइफ। ऐसे करके सहस्त्र चक्र में थोड़ा टाइम लगता है। अब चलिए छोटा सा इलाज बता देती हूँ अभी के लिए। अच्छा, कोई भी अपनी कोई प्रॉब्लम बताए, कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम, कोई भी बताना चाहेगा, कोई भी अपनी कोई भी एक प्रॉब्लम। हाँ, स्किन प्रॉब्लम, ओके। खांसी बहुत हो रही है। खांसी बहुत हो रही है, फीवर तो है ही, लेकिन खांसी बहुत हो रही है। ओके। तो इसका मतलब है अभी आपका विशुद्धि चक्र में कोई प्रॉब्लम है। मेरी बेटी को गुस्सा बहुत आता है, ओके। तो हम क्या कर सकते, छोटा सा उपाय है, ये आप करके देख भी सकते हैं। जैसे किसी के कंठ चक्र में, विशुद्धि चक्र में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या रख सकते हैं आप, अपने गले पर ब्लू कलर का क्लॉथ रख सकते हैं। हैंकी रख लिया आपने, छोटा सा हैंकी रख लिया। हाँ, अगर आप ब्लू कलर को यूज करेंगे ज्यादा और उस चक्र के पास भी रखेंगे और यूज करेंगे तो आपको काफी रिलीफ फील होगा। एकदम से नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन होगा। ठीक है। किसने बोला? दीपा जी ने, बेटे को गुस्सा बहुत आता है ना? किसने बोला? मेरी बेटी को गुस्सा बहुत आता है। उनको ना, उनके पास में ग्रीन कलर यूज रखना स्टार्ट कर दीजिए। कोई हैंकी है, कोई कुछ भी ऐसी चीज है, पेन है ग्रीन कलर का, उनके पास पौधे जैसे प्लांट को उनके आसपास रखिए। ठीक है, ये छोटे छोटे उपाय हैं, बहुत छोटे, आपके चक्रास को बैलेंस करने के लिए। कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, डार्क ब्लू कलर को यूज करना शुरू कर दीजिए। कंसंट्रेशन मतलब थर्ड आई चक्र बैलेंस नहीं है, ओके। और साथ में एक साथ दो चक्र भी इम्बैलेंस हो सकते हैं। कंसंट्रेशन नहीं है तो इसका मतलब आपका मूलाधार चक्र भी एक्टिव नहीं है ना? तो आप क्या कर सकते हैं, रेड कलर के फ्रूट्स खा सकते हैं। रेड कलर अनार खा लिया आपने डेली, तो आपका मूलाधार चक्र बैलेंस हो सकता है। उसके बाद आपका थर्ड आई चक्र धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगा। दो चक्र को भी आप बैलेंस कर सकते हैं, करना चाहिए। अगर आपको लगता है, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है या बहुत ज्यादा इमोशनल हो रखे हैं, किसी की डेथ हो जाती है या कोई आपसे दूर चल जाता है, आपके घर से दूर चला गया कोई, तो आपको बहुत रोना 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 आता है और आपका मन नहीं लगता है, तो आपका हार्ट चक्र वीक होता जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, प्लांट से बातें करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप प्लांट से बातें करना शुरू करेंगे और वैसे ही आपका हार्ट चक्र बैलेंस होने लग जाएगा। एनीथिंग टू बैलेंस ऑल द चक्र। हाँ, मैं बताती हूँ। आप और कोई कुछ पूछ रहा है? हाँ, प्रतिभा जी कुछ पूछ रहे हैं? मैम आपने पूछा था कि कुछ भी आपकी हेल्थ इश्यूज है तो बताने के लिए, तो वो बताऊं मैं? हाँ बताओ। मेरे पैरों में जलन होती है, सो आई जस्ट वांटेड टू रिलेट, क्या हो सकता है, क्या इम्बैलेंस हो सकता है? रूट चक्र इम्बैलेंस है। मूलाधार चक्र हमारे पैरों को स्टेबिलिटी किस चीज से आएगी, हम खड़े किससे होते हैं, पैरों से होते हैं ना। तो स्टेबिलिटी लाने के लिए अगर हमारे पैरों में वीकनेस है
तो हमें क्या करना है, मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करना है। रेड कलर के फ्रूट्स, रेड कलर के वेजिटेबल्स आप यूज करना शुरू कर दीजिए। चुकंदर है, और रेड कलर में क्या आता है, पोमीग्रेनेट आता है, अनार है, ओ सॉरी गाजर है, मीन्स कि जो रेड से सिमिलर जो कुछ भी कलर मिल जाते हैं अगर आपको, तो वो थोड़े दिन भी आप कंटिन्यू 7 डेज कर लीजिए, आपको रिलीफ फील होगा ही होगा। क्यों होगा, इसके 2-3 रीजन है। स्ट्रॉबेरी, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। क्यों होगा, क्यों, क्योंकि पहली चीज आप रेड कलर के कपड़े पहनना शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्या होगा, एक तो आप उस कलर से अटैच होने लगेंगे, दूसरा क्या होगा, आपकी हेल्थ इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी, हाँ, और आपके चक्र बैलेंस उस कलर से अपने आप आपको एक्टिवेट करेंगे, अपने आप को। आपकी आंखें क्या करेगी, रेड कलर को एब्जॉर्ब करेगी उस समय। जब आप डेली अनार खा रहे हैं तो उसको देखेंगे भी तो सही, तो रेड कलर को एब्जॉर्ब किया डेली आईज ने, तो उससे क्या होगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाएगी, ठीक है। रेड कलर का आप सॉक्स पहन सकते हैं, और रेड कलर की और भी चीजें यूज कर सकते हैं। ये बहुत छोटी सी थ्योरी है, ऐसा है ना, होता है ऐसा। हाँ खुशबू जी। कंसीविंग प्रॉब्लम के लिए सैक्रल रूट, सैक्रल चक्र हाँ, तो होता है। ऑरेंज कलर की चीजों को यूज करना चाहिए, ऑरेंज खानी चाहिए। ऑरेंज, और क्या होता है ऑरेंज में, बोलिए जल्दी जल्दी, ऑरेंज में क्या हो सकता है। फ्रूट में तो ऑरेंज ही होता है। ऑरेंज गाजर भी आती है, ऑरेंज में और भी बहुत कुछ होता होगा। And we can keep a hanky also, मतलब ने वहीं पर नाभि के नीचे। हाँ, नाभि के नीचे आप हैंकी रख सकते हैं, और भी बहुत सारे, पपाया 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 यूज करना चाहिए अच्छे से। डेली इन चीजों का यूज करेंगे, प्लस क्या होता है, वैसे तो मैं अपनी क्लास में डेली अफर्मेशन की बात करती हूँ हर चीज में, है ना, तो मैं इस चीज में भी रिलेट कर सकते हैं हम, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर हम कोई भी चीज को बैलेंस करना चाहते हैं, पहले तो हमें खुद को फील होना चाहिए कि हम क्या करना चाह रहे हैं। अगर आपको अब समझ आ गया कंसीविंग प्रॉब्लम है तो कौन सा चक्र इम्बैलेंस है, ये आपको समझ आ गया। उसके बाद समझ आने के बाद हम उन चीजों को यूज कर रहे हैं, तब उनको हम अफर्मेशन दे सकते हैं, है ना। कोई भी चीज खाते समय, पीते समय हम इसका, आपको और भी बहुत सारे उपाय हैं। अगर कोई चीज का कलर नहीं मिलता है तो उसका बल्ब हम कमरे में लगा सकते हैं, ठीक है। कितना अच्छा इलाज है बताइए। कोई कलर हमें नहीं समझ आ रहा है तो हम उसका बल्ब भी अपने कमरे में लगा सकते हैं। ओके, चलिए, अब ये जो रेमेडीज की बात है और बहुत सारी जो दूसरी बातें हैं हम बाद में करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोर्स बहुत लंबा है, बहुत सारी बातें हैं। हाँ सोनल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ दीदी, थायराइड है तो फिर गले पे वो नीला रुमाल रख सकते हैं? रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। और ब्लू चीजें खाइए आप, ब्लू, और क्या कर सकते हैं अपने पास ब्लू, जैसे येलो है क्रिस्टल, तो आप ब्लू क्रिस्टल पहन सकते हैं, अच्छा है ना। ये क्रिस्टल भी तो हमारा यही काम कर रहे हैं, स्टोन जो होते हैं वो भी तो यही काम कर रहे हैं। जो आपकी लाइफ में कमी है, 5 नंबर की कमी है, इसका मतलब आपका हार्ट चक्र इम्बैलेंस है, वो नेचुरली आया है आपके पास, हार्ट चक्र इम्बैलेंस आया है, तो उसके लिए आप ग्रीन एवेंचर पहन लेते हो, ठीक है। और मुझे थोड़ा स्टोन्स की नॉलेज नहीं है, ग्रीन को क्या बोलते हैं, पन्ना, 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 ग्रीन पन्ना, पन्ना बोलते हैं, एमरल्ड, और आई थिंक पन्ना ही। क्या बोलते हैं ग्रीन को, सबको आता है इसलिए पूछ रही हूँ मैं। पन्ना, राइट, पन्ना, पन्ना ही ग्रीन मतलब पन्ना। ठीक है। तो अगर आपको कोई कहता है कि आपको अपने आप पता चल जाता है कि मेरा हार्ट चक्र इम्बैलेंस है, तो आपके पास घर में कहीं ना कहीं पन्ना की रिंग होगी, होगी ना, तो उसको पहन लीजिए,
आपके कमरे में ग्रीन कलर का बल्ब लगा लीजिए। आप ग्रीन प्लांट से बातें कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। हाँ हाँ हाँ, मेघा जी बोलिए। लोग पा- और अगर किसी को वेट लॉस करना हो तो वो भी वेरी गुड, वेरी गुड। अब आई थिंक कि शायद उसका भी कोई लिंक हो इससे। लिंक है ना, क्यों नहीं है। अच्छा, वेट इंक्रीज किस कारण से हो सकता है? क्या इम्बैलेंस होने से इंक्रीज होगा? मे बी स्ट्रेस हो, स्ट्रेस हो, स्ट्रेस हो, और कुछ? स्लीप पैटर्न नहीं हो सही से। और कुछ? वेट इंक्रीज होने के इतना सा कारण नहीं हो सकता। मतलब हाँ, आप खाना सही से नहीं खा रहे हो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। और कुछ? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है। ओके, होता है ना। डाइजेशन सिस्टम खराब है तो आपका वेट इंक्रीज होगा या वेट लूज होगा, जैसा अभी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो आपको मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करना है। येलो क्लोथ्स पहनने हैं, येलो क्रिस्टल पहन सकते हैं, येलो हैंकी अपने पास रख सकते हैं, और भी बहुत कुछ उपाय कर सकते हैं। येलो दालें खा सकते हैं, और भी येलो क्या होता है? रेनू जी कुछ कह रहे हैं आप? येलो बेल पेपर। हाँ, क्योंकि मैंने इनका इसलिए अनम्यूट किया क्योंकि खाने के मामले में इनसे कुछ भी पूछ लीजिए, बता देंगे। बनाना खा सकते हैं, तो बनाना क्या करेगा, आपका सिस्टम को ओके कर देगा। हाँ मनीषा जी। वेट आप इंक्रीज का बोले या डिक्रीज का बोले? कुछ भी हो ना, वेट का कोई भी प्रॉब्लम है वो आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने से ही होगा। और उसका प्रॉब्लम हो सकता है डिप्रेशन हो, उसका प्रॉब्लम हो सकता है थायराइड हो, उसका प्रॉब्लम हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम हो। और एक चीज और पूछनी है, जैसे समझ लीजिए वेट का प्रॉब्लम है मेरे, तो बाकी चक्रास का मतलब खाली येलो कलर ही यूज करेंगे, बाकी कलर्स? देखिए क्या होगा, सातों कलर्स या 7 कलर्स नहीं बोलेंगे हम, 14 कलर्स होते हैं। रेनबो में भी 14 कलर्स से 7 नहीं है, बोलते हम 7 कलर्स हैं। हाँ। आपको लाइफ में ऐसा नहीं है केवल एक ही कलर पे रहना है। अगर आप केवल एक ही कलर को एब्जॉर्ब करते रहे, बाकी कलर्स की कमी हो गई तो फिर उनको पूरा करो, ऐसा नहीं है। कभी कोई चीज की कमी को पूरा करने के लिए उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। हम कहते हैं ना, कोई चीज कम है तो उसको बढ़ा देंगे, लेकिन सबको थोड़े हटा देंगे, है ना। अच्छा, अफर्मेशन भी देनी पड़ती है तो, या बिना अफर्मेशन? अपने जैसे हीलिंग देते हैं ना, अफर्मेशन देते हैं ना, कोई भी जैसे रिस्क का नंबर लिखते तो अफर्मेशन देते हैं ना, तो वैसे कोई भी चक्र के लिए अफर्मेशन देना पड़ेगा? अफर्मेशन दीजिए आप चक्रास के लिए, तो आप बहुत ही जल्दी चक्र बैलेंस हो जाते हैं, है ना। बस यही चीज पूछ रहा था। हाँ, यही चीज पूछ रहा था कि अफर्मेशन देना पड़े। हाँ, अगर आप चक्रास को अफर्मेशन देते हैं तो चक्रास इम्बैलेंस के बैलेंस हो सकते हैं। एक और चीज बताती हूँ, अगर किसी के चक्रास इम्बैलेंस हैं तो हमारे पास हीलिंग कोड भी रहते हैं, हीलिंग नंबर्स रहते हैं, उनको आप लेफ्ट बॉडी पे लिख लीजिए तो आपके चक्रास बैलेंस हो सकते हैं, हो जाते हैं। बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, बहुत सारी थ्योरी है, बहुत सारा आपको मिल जाएगा कि क्या क्या कर सकते हैं किसी भी चक्रास को बैलेंस करने के लिए। लेकिन हम कोर्स चक्रास का नहीं कर रहे हैं। ओके, हम चक्रास का कोर्स नहीं कर रहे हैं, हम कलर थेरेपी करके चक्रास को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, इस बात को आपको समझना है कि आप चक्रास को कहाँ देख रहे हैं, कलर्स में। आपके पास कौन कौन से कलर्स आए, कोई कलर्स के नेम बताएगा जिसको अभी तक चक्रास के बारे में पता नहीं था वो। मनीषा जी, आपको चक्रास के बारे में पहले से पता नहीं था, क्या था? नहीं, हम लोग के तेरापन पे 7 चक्र का ध्यान करवाते हैं। कलर्स का पता था? हाँ, कलर्स का विशुद्धि केंद्र ध्यान ये सब करवाते
ओके किसी को पता नहीं था ऐसा कोई है तो मुझे 7 चक्रास के कलर्स बता दीजिए। हाँ प्रतिभा जी। आई नो मैम, मुझे पता था चक्रास है बॉडी में, बट इन डिटेल मुझे नहीं पता था जितना आपने अभी एक्सप्लेन किया, एक्सप्रेस किया। ओके, आपको समझ आया चक्रास के बारे में? यस। आ गया। ओके, कौन सा कलर है विशुद्धि चक्र का? कंठ चक्र का कलर कौन सा है? येलो। और कुछ? येलो। नहीं, और कुछ? विम्मी जी? विम्मी जैन जी? ब्लू। कौन सा ब्लू? लाइट ब्लू। लाइट ब्लू, थैंक यू। स्वादिष्टांग चक्र का कलर कौन सा है मीनाक्षी जी? स्वादिष्टांग मतलब वो नहीं मालूम मुझे, स्वादिष्टांग किसे सैक्रल, कहते हैं? सैक्रल, सैक्रल। येलो येलो येलो। येलो है सोलर प्लेक्सल का। ओके, ऑरेंज देन। ऑरेंज थैंक यू। ये थोड़ा सा रिवीजन है ताकि आपको याद हो जाए जल्दी से। जिसे याद है उसको ठीक है, नहीं याद है तो थोड़ा सा याद करना बहुत जरूरी है। हाँ मेघा जी, क्राउन चक्र का कलर कौन सा है? वॉलेट। ओके, बढ़िया। हाँ रेनू जी कुछ बोल रहे हैं? वॉयलेट। हाँ ओके ओके ठीक है। तो ये चक्रास के कलर्स हैं, 7 चक्रास के 7 कलर्स। अच्छा एक छोटी सी चीज हम, क्योंकि चक्रास के बारे में फुल डिटेल में आपको मैसेज में मिल गया है और आपको खुद को समझना पड़ेगा। एक बात बताइए कि रेड कलर किसका प्रतीक है? अच्छा आप लोगों में से सबने आई लव कलर्स के नेम बोले थे, ठीक है? तो मैं पूछती हूँ विम्मी जी, आपने कौन सा कलर बोला था? रेड एंड ब्लू। रेड एंड ब्लू। आप थोड़े से कंफ्यूज्ड है। एक कलर रेड कलर, आप जो सोचते हैं वही करते हैं? थोड़ा सा पैशनेट रहते हैं कि हाँ मुझे ये काम करना है? हाँ ओके। हाँ आप म्यूट हो, अनम्यूट हो जाइए। ठीक है, आप जो सोचते हैं आप अट्रैक्ट कर लेते हैं दूसरों को अपनी और अपनी बातों से। ठीक है, मैंने सही बताया। ओके थैंक यू हाँ अब पिंक कलर, मनीषा जी। मनीषा जी को पिंक कलर पसंद है ऐसा, या पिंक कलर मीन्स पूछा आपने? नहीं, पसंद भी है। पसंद है पिंक कलर, क्योंकि आप सबसे प्यार करना चाहते हैं, ठीक है? आपको दोस्तों का। हाँ ब्यूटी पसंद है, आपको तैयार होना पसंद है आपको। हाँ आपको पिंक कलर, कोई भी अच्छी सी पिंक कलर देखते ही आपका मन करता उसको लेने के लिए, खरीदने के लिए। तो आप फैशनेबल भी है थोड़ा, है? हाँ। ओके थैंक यू। इससे ज्यादा डिटेल आपको कोर्स में मिलेगी अगर मैं फुल डिटेल बताती हूँ कि किसी का फेवरेबल कलर ये है और आप ऐसे हैं, तो मेरे ख्याल से 3 दिन यही पूरे हो जाएंगे, है ना? तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। नमिता जी आपको कौन सा कलर पसंद है? मुझे ग्रीन एंड वाइट। ग्रीन वाइट ज्यादा, वाइट। ठीक है, आपकी आवाज हो रही है तो मैंने बंद कर दिया, अब मैं बोलती हूँ, ठीक है? अगर आपको व्हाइट कलर पसंद है तो आप शांत स्वभाव के हैं? ओके। आपको बहुत नेचर से बहुत प्यार है? हाँ नेचुरल चीजों से बहुत प्यार है, ठीक है? आपका हार्ट बहुत बड़ा है, आप सबके लिए खुले दिल से तैयार रहती हैं। क्या बात है, अरे मुझे तो प्रिडिक्शन करना आ गया थैंक यू नमिता जी। चलिए एक और, कोई डिफरेंट कलर। कल्पना जी। पर्पल कलर का बताइए। क्या? पर्पल? पर्पल। ओके, पर्पल कलर। आपको लगता है कि आप डिफरेंट हैं,
ठीक है, आप कोई भी काम करती हैं तो उसको आप ऐसा सोचती हैं कि मैं सुपर मतलब ज्यादा बेस्ट करती हूँ अपना, हर चीज में अपना बेस्ट देती हैं अपना बेस्ट, है ना। आप क्वीन हैं, अगर आप समझती हैं, अगर आपको पर्पल कलर पसंद है, पर्पल कलर कैसा होता है पता है आपको, बहुत मुश्किल से मिलता है ना, इसको बनाना भी मुश्किल होता है। और अगर आप पर्पल कलर का ड्रेस पहन के किसी पार्टी में जाती हैं तो इसका मतलब है उस पार्टी की शान आप हैं। तो आप जिस जगह खड़े हो जाएंगे ना, लोग आपको फॉलो करेंगे, ठीक है। ये पर्पल कलर की पहचान है। ओके, थैंक यू। चलिए, ये छोटी सी डिटेल थी, वैसे तो सभी कलर्स की बहुत बहुत सारी डिटेल है। ब्लू कलर किसको पसंद है? कोई नहीं है ब्लू कलर वाला? सोनल जी, ब्लू कलर पसंद है आपको? हाँ आप बहुत शांत हैं, मीन्स लड़ाई झगड़ा नहीं आता आपको बिल्कुल भी? आता है? इतना नहीं आता है, थोड़ा। मीन्स थोड़ा थोड़ा तो आता है, तो आपका फिर तो ये हाँ, आता है। बैलेंस है। लाइट ब्लू कलर मीन्स आप कूल हैं, कूल। शांत होने से मतलब है कि कूल है आपको, आप मतलब अच्छी चीजों में कूलनेस है आपके अंदर। आप किसी से बात करेंगे तो उनको आपसे बात करनी अच्छी लगेगी कि ये मेरी बात को अच्छे से सुन सकती है। आप सुनते हैं लोगों की बातों को अच्छे से, है ना? अगर हाँ आप वो तो वो तो हाँ है हाँ ना कि अगर आपको किसी को जवाब देना है तो पहले उसकी बात को पूरा सुनेंगे आप, फिर जवाब देंगे। जवाब तो सबको देना रहता है, लेकिन आप काम है, कूल है, आप में कूलनेस है, ठीक है ना। ये आपकी पहचान है, आप कूल हैं। थैंक यू। हाँ, मीनाक्षी जी कुछ बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं, ओके। चलिए, आप सबको कैसा लगा थोड़ा सा बता दीजिए, आज का सेशन कैसा लगा? हाँ, कल्पना जी कुछ पूछ रहे हैं? हाँ दीदी, वो बोलते ना कि कलर ब्लाइंडनेस रहता है, तो वो रहता है क्या? किसी किसी को ऐसे कलर समझ में नहीं आते हैं। हाँ, तो ये प्रॉब्लम होता है किसी किसी में। उसको अपना थर्ड आई चक्र बैलेंस करना है, उसको अपना ये कोई क्राउन चक्र बैलेंस करना है ना। हाँ हाँ दो चक्र बैलेंस करने से उसको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, हाँ। ठीक है। अच्छा, एक कलर और बताती हूँ, ब्लैक कलर किसी को पसंद है बहुत? प्रतिभा जी को? व्हाइट एंड ब्लैक, व्हाइट व्हाइट एंड एक्चुअली ब्लैक। दो कलर जो होते हैं ना वो समझ नहीं आते मुझे। अब बताइए, व्हाइट की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, ब्लैक की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। अब मैं ब्लैक एंड व्हाइट पे कैसे बताऊंगी आपको, बताओ। है ना। अगर आप व्हाइट कलर पसंद करते हैं तो बहुत ही शांत है, एकदम शांत, जिसको कोई दुनियादारी से मतलब नहीं है, बिल्कुल ठीक है, धीरे धीरे अपना काम किया, शांति से अपना काम किया, कूलनेस है आप में, आप किसी को आंसर्स नहीं देती हैं, जबरदस्ती किसी पर क्रोध नहीं करती हैं, ऐसा है क्या? यस क्या बात है। तो फिर आपका यस। कलर व्हाइट है, ओके। अगर इसके साथ में अगर आप में नेगेटिविटी बहुत है, इसी के साथ अगर आप में नेगेटिविटी बहुत है, आप जल्दी से किसी बात पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, नेगेटिव हो जाते हैं जल्दी जल्दी, तो इसका मतलब ब्लैक भी आपका फेवरेट है। ओके ओके मैम, ऐसे नहीं, ये कॉम्बिनेशन है बस, ब्लैक एंड व्हाइट इज अ कॉम्बिनेशन टू वेयर, डीपली नॉट लव। मैं रेड और पिंक बहुत पसंद करती हूँ बस, यूजुअली रेड एंड पिंक। फिर वही बात है कि आप समझ नहीं पा रही हैं, फेवरेट कलर का मतलब फेवरेट कलर होता है। आपने ब्लैक एंड होता है, हम कपड़े किसी और कलर में पसंद करते हैं, हमको रूम का कलर कुछ और पसंद होता है, हमको खाने वाली चीजों के कलर कुछ और पसंद होते हैं, तो उससे हमारा बिहेवियर पता नहीं चल सकता है। बट फेवरेट एक ही होता है, फेवरेट मीन्स
वन कलर। ओके, रेड कलर मैंने बता दिया, किसी को येलो कलर बहुत पसंद होता है, इसका मतलब वो बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव है। ठीक है किसी को पसंद येलो कलर? मुझे, थैंक यू। सही है, मुझे येलो कलर पसंद है और मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, मैं बहुत नई नई चीजों के बारे में सोचती हूँ। येलो मीन्स आपको आगे बढ़ाने वाला कलर। ठीक है, तो इसी तरह से रॉयल ब्लू भी क्या होता है? रॉयल ही होता है अपने आप में। रॉयल ब्लू भी क्या होता है? अपने आप में रॉयल कलर होता है। ब्लू कलर पॉजिटिविटी को फैलाता है। आप कहीं कोई काम में रुकते नहीं हो। ठीक है, किसने बोला? आरती जी कहाँ है? आप किसी काम में रुकते नहीं हो, आगे बढ़ते चले जाते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा, आप बात बताइए, ये हमने कलर्स के बारे में बात करी, आपको पता है कि रेड कलर कहाँ पर यूज होता है? जल्दी जल्दी आंसर बता दीजिए, या तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए या हैंड रेज कीजिए जल्दी से। रेड कलर कहाँ पर यूज होता है? रेड लाइट। लिखा क्या किसी ने आंसर? सिग्नल। ओके, रेड का मतलब स्टॉप। स्टॉप होता है ना? स्टॉप मीन्स आकर्षित करने वाला कलर, जो रोक लेता है, किसी भी चीज को पकड़ लेता है। रश्मि जी है अभी जैसे रेड कलर में है, तो अगर आप पूरे ग्रुप में अगर मुझे कलर दिखाई दे रहा है तो रेड कलर दिखाई दे रहा है, तो वहां आंखें जाकर स्टॉप हो गई। रेड मीन्स स्टॉप। ग्रीन मीन्स आगे चलो, चलते चलो। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, स्माइल करते हैं तो कौन सा कलर आता है? बता सकते हैं? स्माइलीज का कलर कौन सा होता है? येलो। सारी स्माइलीज येलो कलर में होती है ना? इसका रिलेशन आप समझिए मणिपुर चक्र से है। मणिपुर चक्र हमारा भावनात्मक संतुलन बनाता है, हमें खुशियां देता है। तो स्माइलीज येलो कलर में होती है। येलो में ही क्यों होती है? क्योंकि खुशियां येलो कलर में डिफाइन होती है। और कोई कलर के बारे में? व्हाइट। व्हाइट का मतलब क्या है? शांति का प्रतीक है। कैसे? अगर आपको किसी जगह बैठने जाना है तो कौन सा कलर यूज करते हैं? व्हाइट, कि वहां शांत रहना है, चुप रहना है, होता है ना? जहां शांति है वहां सफेद कलर है। ओके, और कोई कलर? कलर्स बहुत सारे हैं, ब्राउन कलर भी आता है, बहुत सारी डिटेल्स है। आपको कल आपको कलर्स के बारे में बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। देखिए कोर्स मुझे ऐसा लग रहा है मेरी आज की क्लास से कि सिखाने को बहुत कुछ है। अगर व्हाट्सएप पे देते हैं तो आप इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे जितना अभी आपको मजा आ रहा है, तो इसलिए स्माइल कर दीजिए सब एक बार। अगर मजा नहीं आ रहा है तो ओके, ठीक है। तो इसमें बहुत ही अच्छा मेडिटेशन कराने वाली थी मैं आज, जिससे आपकी पूरी बॉडी हील होती है। बट टाइम हो गया, क्योंकि किसी किसी को 8 to 9 बोला है, तो 8 to 9 ही चलेगा, उसके बाद काम रहता है। तो हम आज मेडिटेशन नहीं करेंगे, लेकिन आपको 7 चक्रास के बारे में अपने आप को पूछना है कि मेरा कौन सा चक्र इम्बैलेंस है। अपने आप से बात कर सकते हैं आप सब? ओके, हाँ मनीषा जी, ओके ओके ओके। अब कोई मैं खास बात नहीं सिखाऊंगी क्यों? क्योंकि इस क्लास का टाइम, आप सभी का टाइम इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ, रेनू जी कुछ बोल रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रही थी, एक बार में एक ही चक्र हमारा इम्बैलेंस होता है कि दो भी हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है? 99% लोगों के 7 चक्रास इम्बैलेंस ही रहते हैं। सारे चक्र भी हो सकते हैं? सारे चक्र भी हो सकते हैं, सारे अच्छा। चक्र होते भी हैं, और कुछ कुछ बैलेंस भी हो सकते हैं और कुछ नहीं। अब देखिए मैं छोटी सी बात बताती हूँ, हार्ट चक्र को लेते हैं हम। अगर हमने किसी पर क्रोध किया, अभी हमारा चक्र एकदम बैलेंस है, एकदम सही है,
लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई कि हमने किसी पर क्रोध कर दिया, तो उसी समय हमारा अर्थ चक्र इम्बैलेंस हो जाएगा, उसी समय 2 मिनट ही लगेंगे इम्बैलेंस होने में, टाइम नहीं लगेगा। तो सोचिए कितनी जल्दी इम्बैलेंस हो सकते हैं, और वैसे ही जल्दी से बैलेंस भी हो सकते हैं। केवल आप 7 चक्रास मेडिटेशन कर लीजिए 21 डेज कंटिन्यू, और आपके 7 चक्रा बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, सारे चक्र इम्बैलेंस है तो क्या करें? क्या करें? तो यही तो कोर्स है। यही तो सिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि चक्रास को बैलेंस कैसे करना है, कलर्स के माध्यम से, कलर्स के साथ में लेकर, कलर्स को साथ में लेकर आपकी कौन सी डिजीज के लिए कौन सा कलर आएगा, आपको सिंबल मिलेगा, आपको अट्यूनमेंट मिलेगा, और आपको क्या रहेगा इसमें कि कलर से आपको कौन सी बीमारी को कौन सा कलर ठीक करता है। तो आपको क्या मेडिटेशन के थ्रू ये समझना पड़ेगा, आपका ध्यान थर्ड आई पे, चक्र पे ध्यान लगा के आपको समझना पड़ेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, इसका मुझे मेडिटेशन करके अपने आप को ठीक कैसे करना है। हाउ टू ट्रीट गम ब्लीडिंग। तो देखिए अभी हम चक्रास की बात कर रहे हैं, तो आपको आ गया कि थर्ड चक्र गम ब्लीडिंग का कारण हो सकता है, तो आप वो सब चीजें खाइए जिससे आपका थर्ड चक्र बैलेंस हो जाए। ठीक है ना, तो हम ये सब करेंगे। बाकी बहुत सारी थ्योरी है, सूर्य चिकित्सा में आपकी कलरफुल बॉटल चार्ज करने का तरीका भी आता है, उसको हम कल ले लेंगे, और बहुत सारी चीजें आती है। आज का सेशन कैसा लगा, आप सब अपना व्यू डाल दीजिएगा, ग्रुप में मैसेज कीजिएगा आज, ताकि जो लोग आज क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं उनको पता चले कि क्लास अच्छी थी या खराब थी। ओके, तो आज बता दीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। 7 चक्रास सभी को आ गए, सभी को पता चल गया 7 चक्रास के बारे में, छोटी सी थ्योरी भी पता लग गई आप सबको, कैसे चक्रास होते हैं, क्या बैलेंस होता है, इम्बैलेंस होना क्या होता है, ये भी आपको पता चल गया, और मैंने थोड़ी सी रेमेडीज भी बता दी। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो बढ़िया सा कोई भी गाना गा दीजिए, तो हम क्लास एंड करते हैं। थैंक यू पूनम जी, थैंक यू। कौन सुना रहा है बढ़िया सा कलर्स पे सॉन्ग? कौन सुना रहा है? जल्दी 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 बताइए, मैं सभी का ऑन कर दूं। नमिता जी सुनाएंगे क्या? इतनी अच्छी स्माइल लग रही है उनकी। आपका हार्ट चक्र बैलेंस है नमिता जी। है ना, देखिए कह रहे हैं हाँ मेरा हार्ट चक्र बैलेंस है। ठीक है ना, तो आप बढ़िया सा गाना सुना दीजिए जिसमें कलर्स आ जाए कहीं भी। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले अपने, कुछ हंसते कुछ गाकर आगे। थैंक यू। तालियां तालियां, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, इतना अच्छा गाना सुनाया आपने, और आवाज बहुत सुंदर। आपका विशुद्धि चक्र भी बैलेंस है। और जब मुझसे पूछ रहे हैं कि इसका व्हाट्सएप वीडियो मिलेगा, मतलब व्हाट्सएप पे वीडियो मिल जाएगा, तो पूरा वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा कुछ देर में, लेकिन ये वीडियो उनको नहीं मिलेगा जिनके वीडियो ऑफ है। ठीक है, तो मैं जिसके वीडियो ऑन थे उसको पर्सनली ग्रुप में सेंड कर दूंगी। देखिए वीडियो ऑन हो गए, क्या बात है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब क्लास को ज्वाइन किए, और हम सब इसमें कुछ ना कुछ नया सीख लेंगे जरूर से। थैंक्स अ लॉट सोनल जी, बहुत ही वंडरफुल सेशन, और इतना नॉलेज है। हम बहुत लकी हैं कि आपसे जुड़े और आपसे कुछ सीख पा रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच। वो यूनिवर्स को धन्यवाद कि जिन्होंने आपसे हमको जोड़ा।
और थैंक इतना यू नॉलेज दे सो रहे। मच, ये थैंक्स बहुत अ अच्छा लॉट। कॉम्प्लीमेंट दिया आपने मुझे। बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं रोज क्लास में बताती हूँ, भक्तामा हीलिंग की रोज क्लास चलती है हमारी। मैंने बहुत सारे कोर्स सिखाए हैं, बहुत सारी थेरेपी सिखाती रहती हूँ, लेकिन मैं ऐसा कहती हूँ कि मैं सीखती हूँ और सिखाती हूँ, कुछ नया नहीं कर रही हूँ, मैं सीखती हूँ और नहीं, सिखाती हम अभी जुड़े हैं ना, हम नए हैं, इसलिए हमारे लिए तो बहुत ही हूँ। पावरफुल। थैंक यू, थैंक यू। हम भी ऐसे एक्चुअली में ये भक्तामर हीलिंग के अर्चना दीदी और मंजू दीदी के सेशन से जुड़े हैं। कोरोना पीरियड में ही ये सब चीजें सीखे हैं, थोड़ा बहुत जो भी है, पर नॉलेज तो एंडलेस रहता है, ऐसा रहता है ये सीख लो वो सीख लो बस। यस यस, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सबके कमेंट्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, थैंक यू। हाँ, पूनम जी कुछ कह रहे हैं? हाँ सोनल जी, मुझे भी एक है ना कंफर्मेशन देना है। हाँ। क्या आपके ना सातों चक्र बैलेंस्ड है? अच्छा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एनर्जेटिक बच्चे वगैरह सब है नॉर्मल। उसके बाद येलो, येलो भी बेस्ट ही होगा। फिर उसके बाद अनाहत हो गया, फिर आपका विशुद्ध फिर आ गया। सारे आपके सातों चक्र बैलेंस्ड है। मैं येलो को मैं नहीं कंफर्म कर पा रही हूँ। अगर नहीं भी बैलेंस है ना, तो आपने जो अफर्मेशन दी है वो मेरा काम कर देगी, ठीक है? क्या होती है, अच्छी अफर्मेशंस जो होती है ना, आपके गुड कमेंट्स जो होते हैं, आपके कानों में गूंजते रहते हैं, होता है ना? अगर आपको कोई अच्छा कहता है तो वो ब्लेसिंग्स हैं आपकी, और वो मेरे कानों में गूंजते रहेंगे, तो मेरे चक्र बैलेंस हो ही जाएंगे अपने आप। येलो तो आपने पहना ही है, तो फिर आपके सातों चक्र ही बैलेंस्ड हो गए। हाँ जी, बढ़िया बढ़िया, थैंक रियली यू सो मच। टू गुड, बहुत एंजॉय किया, बहुत इंटरेस्टिंग और इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आपकी पुराने हैं इसलिए, मतलब फिर भी हम लोगों ने आज नया एंजॉयमेंट किया। नया, बस मैं चाहती यही हूँ कि हम जब रोज सीखे, रोज गुड मॉर्निंग क्यों है कि रोज ही नहीं गुड मॉर्निंग है ना। रोज हम आपके नया है, कुछ भी नया है, बस नया है। बहुत मजा आया, बहुत मजा। चलिए, थैंक यू। स्पीड से क्या 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 मैसेजेस है? फुल ऑफ नॉलेज, इंटरेस्टिंग सेशन पे होना है, मुझे भेजिए, क्या है पता नहीं। अच्छा, ड्यूटी पे है आप, इसलिए आपने वीडियो ऑन नहीं किया। ओके ओके ओके, थैंक यू मोना जी। म्यूट अवर वीडियो बिकॉज माय फैमिली एंड चाइल्ड इंटरप्ट इन वीडियो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक थोड़ा सा हंसी मजाक चलती रहनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि आप लोग मुझसे जुड़ नहीं पाएंगे, हमें आगे तक साथ चलना है। कोर्स तो एक बहाना है लोगों को जोड़ने के लिए, नहीं तो मैं यूं ही बताती रहती हूँ, कोई बात नहीं, नए नए थेरेपीज हम यूं ही करते रहते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच, फिर हम कल मिलते हैं इसी समय पे। थैंक यू सभी को, सादर नमन। और अगर मुझसे कोई भी तरह की गलती हो गई हो, मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर कोई भी मैंने कुछ भी बताने में गलती कर दी हो, तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू।